2 दिन पहले ही इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज भी ध्यान में आ रहा है कि ये बताओ। एक श्लोक है मास्टर्स, आ, उमा स्वामी ने जो लिखा है तत्वार्थ सूत्र, श्लोक का ग्रंथ का नाम, पहला श्लोक है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और अ, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग हैं। तो सम्यक दर्शन क्या है मास्टर्स? सम्यक शब्द का मीनिंग है सही ढंग से, सही मायने में, सही रूप से देखना, सही रूप से पहचानना सम्यक दर्शन है। तो सवाल उठता है कि क्या हम सही ढंग से देखते हैं? जो घटना जिस ढंग से है उसे हम देखते हैं। कोई भी कम से कम एक अक्षर टाइप कर सकते हैं, कम से कम बोल सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं? कम से कम एक तो जवाब आना मास्टर समय। कम से कम एक जवाब। नो, नहीं 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 नहीं, कन्नड़ वाले नहीं, हिंदी वाले नहीं। ओके, नहीं देखते, ठीक है मास्टर्स। हम जो घटना घटती है उसे सही ढंग से नहीं देखते। कैसे? समझिए कल म्यांमार, म्यांमार देश में हम्म, जलजला हुआ, भूकंप हुआ। तो इसे हम भौतिक रूप से हमने देखा, लेकिन क्या ये सही देखा हमने? नहीं। जब हम ध्यान में बैठकर देखेंगे कि उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या है, उनका सामूहिक कर्म क्या है, तो तब हमें पता चलेगा। अभी कन्नड़ में एक मास्टर ने कहा कि उनकी हिंसा ही इसका कारण है, उनको इस घटना के लिए निमंत्रित किया गया, सामूहिक रूप से उन सबको इसे झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो देखिए मास्टर्स, एक घटना घटी म्यांमार का, म्यांमार की घटना, लेकिन सम्यक दृष्टि से यहाँ भौतिक आंक के अलावा यहाँ एक और आंक है। तो इससे जो देखते हैं वो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दृष्टि है। ये भौतिक दर्शन से देखना व्यवहार दर्शन, यहाँ देखना सम्यक दर्शन है। यहाँ देखते हैं तो रीजन पता चलता है कि उसके लिए क्या कारण था। तो उस समय हमें इमीडिएटली, तक्षण, युगपत, साइमल्टेनियसली हमें सम्यक ज्ञान भी आता है, वो घटना भी दिखती है और ज्ञान भी आता है कि इसकी वजह से हुआ। ये सम्यक दर्शन और ज्ञान है। और इसे प्राप्त करते समय हमारी जो देह की स्थिति, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, अ, बुद्धि की स्थिति और भाव की स्थिति जो है, वो आत्मा की स्थिति, वो सम्यक चारित्र। देह निश्चल है, मन प्रशांत है, वाक मौन है और बुद्धि स्थिर है, भाव निर्मल है, हम आत्मा की स्थिति में विद्यमान है। इस स्थिति में रहना सम्यक चारित्र कहा जाता है। आंख खोलकर जो भी हम विनय, सद्गुण, रुजु स्वभाव, सरलता, सत्य आदि 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 हमने जो कल चर्चा की, इतने दिन से हमने जो चर्चा की, वे व्यवहार चारित्र है, वो सम्यक चारित्र नहीं है। वो इस गुण को बाहर अभ्यास करने की प्रक्रिया है। लेकिन सम्यक चारित्र स्थिति में, मूर्तिवत स्थिति में जो रहते हैं, ये सम्यक चारित्र, इस स्थिति में रहेंगे तो वो मोक्ष मार्ग है। समझ में आ गया मास्टर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग है। और हम इस स्थिति में कितने समय तक रहते हैं दिन में? अरे 3 घंटे तो ध्यान में बैठते हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी झलक वहां पे मिलती है। थोड़ा सा समय ऐसी स्थिति में जाते हैं।
जितना समय ऐसी स्थिति में जाते हैं वो मोक्ष मार्ग की स्थिति है। इसे जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए बार बार हर दिन बिना थके कहते हैं कि ध्यान की स्थिति को ಬರಕರಾರ್ ರಖಿಯೇ, ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ध्यान की स्थिति को बरकरार रखिए। समझ में आ गए मास्टर्स? ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಸಮझ में आया ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಸರ್, बहुत ಆಗೋದೆಲ್ಲ सिंपल। ಆಗತ್ತೆ, ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ದ ಸರ್. हाँ यस, ध्यान में अगर आपको ऐसा दर्शन हो रहा है, यस दैट इज इट। तो अगर ऐसा दर्शन जिसको होता है, क्या वो ये दुख प्रकट कर सकते हैं? ओहो, ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ में है, ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದವರು, ಆ ರೀತಿ ದರ್ಶನ ಆದವರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕರ್ಮದ ಅಂಶ ನಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕರ್ಮದ ಅಂಶ ನಮಗೆ, ಪಾಪ ಅವನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕರ್ಮದ ಆ ಪಾಪದ ಅಂಶ ನಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಕೂಡುದು। ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಕೂಡುದು, ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ। याद रखिए, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा ही नहीं करना। एक घटना के रूप में, आध्यात्मिक स्थिति के रूप में उसकी चर्चा हो गई, बात खत्म। ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। जिस किसी को भी सम्यक ज्ञान होता है तो वो कभी ये नहीं कह सकते कि अरे बाप रे ऐसा हुआ, अरे रे रे ऐसा हुआ, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे जल जला हो गया, अरे भूकंप हो गया ना, ऐसा नहीं कह सकते। अगर कहेंगे भी ना तो वे सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है, जिनको सम्यक दर्शन होता है, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो उसका अब पाप का अंश जो ऐसे कहेंगे उनको लग जाता है। आज से सोचिए, कोई भी एक्सीडेंट को देखने के बाद, कोई भी बुरी घटना जो सामाजिक रूप से कहते हैं वैसे देखने के बाद आपके मुंह से एक भी शब्द निकलना नहीं चाहिए। ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಘಟಿಸಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೋ ನೋ ನೋ। ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಸಹಜವಾದ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಜವಾದ ಮಾತನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಸಹಜ ಮಾತು ಅದು। अर्थ आयता गीता मैडम? एक मास्टर पूछ रहे हैं कि सहज रूप से हम ऐसे बोलते हैं तो बुरा नहीं क्या? 100% बुरा है। सहज रूप से आपके मुंह से ऐसी बात निकलती है तो ऐसे बात करना बंद कीजिए, वो सहज बात नहीं, असहज बात। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यू मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो याद रखिए, आपकी देह स्थिति, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, वाक स्थिति, भाव स्थिति, आत्मा की स्थिति ಚೆಕ್ कीजिए, निरंतर सम्यक ಚಾರಿತ್ರ की स्थिति में रखिए। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್।